नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में भाजपा कार्यकारिणी में हत्या के आरोपी को जिला मंत्री का पद देने के विवाद खड़ा हो गया है। जिला मंत्री बनाए गए लालचंद्र यादव पर आरोप है कि उसने 2020 में प्रधानी के चुनाव के दौरान महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोंदापुर गांव निवासी ओमकार दुबे नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। इस मामले में महाराजगंज थाने में 19 लोग के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें लालचंद यादव का नाम भी शामिल था। अब लालचंद यादव को भाजपा जिला मंत्री बनाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की स्वीकृति मिलने के बाद 2 अप्रैल की देर रात जिला कार्यकारिणी और जिला कार्य समिति की घोषणा की गई थी। भाजपा की इस नई कार्य समिति में 31 पदाधिकारी बनाए गए, जिनमें हत्या में के आरोपी लालचंद यादव को भी पदाधिकारी बनाया गया है। भाजपा कार्यकारिणी में शामिल लालचंद यादव पर 2020 में प्रधानी के चुनाव में ओमकार दुबे की हत्या करने का आरोप लगा था। ओमकार दुबे उस दौरान भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। इस दौरान उस बूथ पर भाजपा मजबूत थी। इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए ओमकार दुबे के भाई नागेंद्र दुबे ने बताया कि कानून व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, लेकिन जिस तरह से आपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को भाजपा कार्यकारिणी के पदाधिकारी बनाया गया है, वह निश्चित रूप से दुखद है। हमारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अपील है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के पदाधिकारियों को पार्टी से निकाल कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने मोबाइल पर हुई बातचीत में कहा कि किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होने से वह अपराधी नहीं हो जाता है, जब तक कि न्याय से वो दोषी साबित न हो जाए। उन्होंने कहा कि लालचंद यादव के खिलाफ 2020 में प्रधानी चुनाव के दौरान रजिस्ट्रेशन मुकदमा दर्ज कराया गया था। लालचंद यादव अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा हमला किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि जब योगी मंत्रिमंडल में 49% मंत्री दागी हैं, तो संगठन में तो दागदार लोग ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता को तो तुरंत दोषी मान देती है, लेकिन जब बात आने अपने पर आती तो कोर्ट पर हवाला देती है। हमारा नाम नागेंद्र दुबे है, ग्राम गोंदा थाना महाराजगंज। 2020 में हमारे भाई की हत्या लालचंद यादव और उनके विरोध ने किया था, प्रधानी के चुनाव के रंजिश को लेकर किया। जबकि बात भारतीय जनता पार्टी के में इनको जो है मंत्री पद दिया गया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनको तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए और हम पार्टी के जो है बूथ अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो भाजपा ने एक जिला मंत्री बनाया है, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है। इसको लेके आप किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आजमगढ़ के पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया कि भाजपा ने किसी अपने जिला संगठन में किसी इस तरह के व्यक्ति को नामित किया है, तो आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। अगर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट 2022 का आप देखेंगे तो योगी सरकार जो कानून व्यवस्था का दावा करती है, उस सरकार में लगभग 49% मिनिस्टर्स जो दागी हैं, लगभग 20 ऐसे मंत्री जिनके ऊपर हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं, हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे। तो ऐसी सरकार जो कि स्लोगन देती है अच्छी कानून व्यवस्था की, इस सरकार में जब इतने आपराधिक मंत्री बैठे हुए हैं, तो इनके जिला संगठन और राज्य संगठन की बात क्या किया जाए। ये तो पूरी पार्टी इसी तरह से, जैसे ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया क्रिएट करते हैं। आप देखिए, हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन जल माफिया क्रिएट कर रही जो भाजपा, वन डिस्ट्रिक्ट वन जल माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन कोडिन माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन खनन माफिया, हर तरह की माफिया क्रिएट करते हैं। नारा देते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी नारा देते हैं, ओडीओएम क्रिएट कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। तो इसी क्रम में इस हर जिले में आप खोजेंगे तो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे इनके संगठनों में। और जिला अध्यक्ष इनका माला पड़ना के स्वागत कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब मुख्यमंत्री के कैबिनेट में, इनके सरकार, योगी सरकार कैबिनेट में जब रिपोर्ट के अनुसार 49% दागी लोग हैं, तो जिला संगठन और प्रदेश संगठन की बात क्या किया जाए। हालांकि इस मामले में जब जिला अध्यक्ष से बात की गई तो वो झल्ला गए और उनका कहना है कि जब तक अदालत नहीं दोषी करार देती तब तक तो दोषी नहीं मानते। दरअसल यह है कि ये लोग दोषी का पैरामीटर भी अलग अलग सेट करते हैं।
जब कोई विपक्ष का व्यक्ति ऊपर कोई चार्ज लग जाता है तो तुरंत वो दोषी मान लेते हैं उसको। इनके यहाँ अगर कोई कितना बड़ा दोषी चला जाए, उसको कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक हम दोषी नहीं मानेंगे। आप बताइए, आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं, आए दिन इनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या ये कोर्ट के फैसले से हो रहे हैं? सरकार को बताना चाहिए, इनकी पार्टी के इनके जिलाध्यक्ष जी को बताना चाहिए किस आधार पर इस तरह कार्रवाई सरकार कर रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।